आज हम निकल रहे हैं लखनऊ। गूगल मैप की माने तो दूरी 8.5 घंटे की है, लेकिन हमें मालूम है ऐसा होने नहीं वाला। रेस्ट, फूड और तशरीफ की सिकाई के साथ ये जर्नी आराम से 10 से 12 घंटे की तो होनी ही है। बाइक पर लगेज को अच्छे से सेट करके अब हम राइड को है तैयार। तो आज का हमारा रूट कुछ ऐसा होने वाला है कि हम पहले यहाँ से जाएंगे नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे, फिर यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज की जो हमारी जर्नी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेसवेज के थ्रू ही रहेगी। इस सफर पर मैं और मेरे साथ हैं ज़ेबा, और हम दोनों लखनऊ जा रहे हैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। आप में से बहुतों ने किया होगा, लेकिन हमारे लिए एकदम ही नया है। और बताने से अच्छा है कि मैं आपको शो करूं कि हम लखनऊ गए थे। दिन में होगी गर्मी, इसलिए हमने किया है सुबह सुबह स्टार्ट, सो दैट कि हमारे जर्नी का एक मेजर पोर्शन ठंड के समय में निकल जाए। शाम तक या शाम से पहले हमारा पहुंचना एकदम ही ज़रूरी है। तो ट्रैफिक ना होने के कारण हम बहुत जल्द पहुंच गए एक्सप्रेसवे पर, और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो होपफुली हम टाइम पर पहुंच ही जाएंगे। तो लगभग 120-130 किलोमीटर आने के बाद हमें एक छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत लगी। तो एक पेट्रोल पंप के पास हमने चाय बिस्किट का आनंद लिया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और एक्सप्रेसवे पे चलने की एक और चीज़ होती है, जल्दी तो हम पहुंचते हैं, लेकिन टोल भी पे करना पड़ता है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पे ट्रैवल करते रहते हैं। खैर, अभी हमारे पास कोई ज़रिया तो था नहीं, तो हमने टोल पे किया, जो था लगभग 205 रुपये। और टोटल किलोमीटर जो हमें इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करना है वो है 165। उसके बाद फिर हम जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। वैसे इन एक्सप्रेसवेज की ये एक तो अच्छी बात है, कम से कम वो बाइक्स को अलाउ तो करते हैं, वरना कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जो बाइक को अलाउ भी नहीं करते, और इवन अगर लोग टोल देने को राजी हो तभी भी। तो लगभग 250 किलोमीटर और राइड करने के बाद अब समय हो चला था लंच का। जो फर्स्ट रेस्ट एरिया हमें मिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तो हमने वहाँ ब्रेक ले ली, हल्का फुल्का लंच किया, रेस्ट किया, खुद को रिहाइड्रेट किया और वापस अपनी जर्नी पे जाने को तैयार हो गए। वैसे पिछले ट्रिप के बाद हमने इस ट्रिप पर कुछ एड ऑन्स किए हैं। ज़ेबा के लिए एक राइडिंग जैकेट और हमारे लिए ब्लूटूथ इंटरकॉम, जिससे हम दोनों कम्युनिकेट कर पाए, जो हमें लगा था ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ही बात नहीं कर पा रहे थे, जो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। इस एड ऑन का हमें बिल्कुल फ़ायदा हुआ, और सेफ्टी का जो एड ऑन था वो तो सही है ही। वैसे आगे आने वाली ट्रिप्स पे जब जैसे पॉसिबल होगा वैसे हम अपग्रेड्स करते रहेंगे, खुद को सिक्योर रखेंगे, और जो नेसेसरी गियर होंगे वो हम ज़रूर लेते रहेंगे। तो लगभग 500 किलोमीटर राइड करने के बाद हम एंटर कर रहे हैं लखनऊ। लखनऊ एंटर करते ही सबसे पहली हमारी ज़रूरत यह है कि हमें टैंक फुल कराना है वापस से। वैसे हमें बाइक से अच्छी माइलेज भी मिल रही है, इट्स रफली अराउंड 34 to 37। दिन की गर्मी में काफ़ी चैलेंजिंग होता है राइड करना। सो जो पहला पेट्रोल पंप मिला हम वहाँ रुक गए, थोड़ी देर आराम किया, फिर टैंक फुल कराया और निकल गए अपने स्टे की तरफ, जहाँ पहुँचकर हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और फिर वो चीज़ जिसके लिए हम लखनऊ आए हैं। वैसे हमें अपना स्टे खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमारे होस्ट जो थे शुभम, उन्होंने हमें डिटेल्ड तरीके से गाइड कर दिया था पहले ही कि हमें कैसे पहुँचना है। हम लखनऊ आए हैं आईपीएल का मैच देखने। आज का मैच है लखनऊ वर्सेस पंजाब। वैसे कोई टीम जीते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी कि इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना। मैच तो काफ़ी बोरिंग सा था, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ रही डेब्यू मैच में मयंक यादव की बॉलिंग, मज़ा ही आ गया। इसी के साथ ये रात ख़त्म होती है। अगली सुबह हमें निकलना है वापस दिल्ली की तरफ। उससे पहले हम जाएंगे लखनऊ शहर, थोड़ा घूमने फिरने और कुछ खाएंगे भी, और फिर निकलेंगे हम दिल्ली की तरफ। लखनऊ वालों, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ फैंटास्टिक ऑडियंस। तो लगभग 12-1 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। शुभम के यहाँ स्टे करना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल इंसान है वो, तो उनको अलविदा कहने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें।
वैसे हमने इदरीस की बिरयानी पैक करा ली है, थोड़ा हमने खा लिया है और थोड़ा बचा लिया है अपने रास्ते के लिए। तो शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर हम रुकेंगे कहीं और मज़ा लेंगे इस बिरयानी का, जो कि वाकई में बहुत अच्छी है। तो साहब, लखनऊ आते और बिरयानी ना खाते तो क्या ही बात थी। शहर क्रॉस करके हमने एक अच्छी सी जगह बाइक पार्क कर ली और वहीं हमने बिरयानी का लुत्फ़ उठाया। खा पी कर मस्त, अब हम हैं आगे बढ़ने को रेडी। तो फिलहाल हमने ज़्यादा स्टॉप्स लिए नहीं हैं, छोटे छोटे वाटर स्टॉप्स ही लिए हैं जिसमें हमने खुद को रिहाइड्रेट किया है और अब सोच रहे हैं कि कहीं रुक जाएं। सनसेट भी होने को आया है तो एक अच्छी सी जगह भी मिल गई हमें, जो था इमरजेंसी स्ट्रिप से जस्ट पहले। और हमने बाइक साइड में पार्क कर ली और काफ़ी लंबे समय के लिए हमने वहाँ रेस्ट किया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी उस वक्त। फिर हम वापस बढ़ चले दिल्ली की तरफ। इंटरकॉम होने के थोड़े और फ़ायदे भी हैं। थोड़ी देर के लिए हमने म्यूज़िक सुन लिया, लेकिन हमने ये मेक श्योर किया कि हमारा ऑडियो लेवल्स उतने ज़्यादा नहीं है जिससे हमें सराउंडिंग का पता न चले। सेफ्टी पहले है, एंटरटेनमेंट बाद में। देखते देखते रात भी हो गई और मिनिमल ब्रेक्स के साथ हम ग्रेटर नोएडा एंटर भी करते हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी तो मैंने जो रेन कवर था उसको पहन लिया था और वो विंड चीटर की तरह काम कर रहा था और उसकी वजह से विंड ब्लॉक हो रही थी और राइड करने में काफ़ी आसानी हो रही थी। फिर थोड़ी ही देर में ग्रेटर नोएडा के बाद नोएडा, नोएडा के बाद दिल्ली और देखते ही देखते हम आ गए वसंत कुंज। वसंत कुंज आने तक कैमरे की हो गई थी बैटरी ट्रेन, साथ में हमारी भी। एक और हमारी छोटी सी ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है। इस ट्रिप में मज़े तो बहुत आए और एकदम ही नया कुछ एक्सपीरियंस किया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। अगर आपको वीडियोस थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियोस कैसी हैं, कुछ सजेशंस हो वो भी दें। तो फिर ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय।